लता मंगेशकर ने सिर्फ प्रेम गीत ही नहीं गाए, प्रेम भी किए, कई प्रेम किए, पर सफलता कहिए, सिद्धि कहिए, एक में भी नहीं मिले। लेकिन उनकी कुछ प्रेम की कहानियां हैं, जैसा कि पहला किस्सा मशहूर संगीतकार श्री रामचंद्र का है। फिल्म इंडस्ट्री में जब यह जोड़ी सीताराम की जोड़ी कही जाती थी, शुरुआती समय में श्री रामचंद्र लता मंगेशकर पर निछावर थे। इसका खुलासा श्री रामचंद्र ने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से किया है। लिखा है कि एक एक गाने के लिए रात रात भर लता मंगेशकर उनकी पैर दबाती रहती थी। उनका दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ रहा था। उनकी पत्नी कहती थी, क्या है उस काली कलूटी में जो तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़े रहते हो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये गीत लिखा था प्रदीप ने और संगीत श्री रामचंद्र ने दिया था। इस गीत के लिए श्री रामचंद्र को दिल्ली से फोन गया। कहा गया कि हफ्ते भर में एक ऐसा गीत तैयार कीजिए, एक सभा में गाया जाना है, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने। 1962 के चीन युद्ध में भारत की शिकस्त के बाद देश के लोगों में जोश भरना था। श्री रामचंद्र को बहुत कम समय का हवाला देते हुए लगभग उन्हें आदेश दिया गया। अब श्री रामचंद्र ने सारी स्थिति समझते हुए कवि प्रदीप से गीत लिखने को कहा। प्रदीप ने गीत लिख लिया तो लता मंगेशकर ने गाने को कहा। रिकॉर्डिंग छोड़िए, पूरी रिहर्सल भी ठीक से नहीं हो पाई थी। पर जब लता मंगेशकर ने प्रदीप के इस गीत को श्री रामचंद्र के संगीत में गाया तो लोग ही नहीं, पंडित नेहरू भी रो पड़े। वह नेहरू जो कहते नहीं गाते थे कि नेहरू सबके सामने नहीं रोया करते। यह गीत आज भी लोगों को बरबस रुला देता है। उस समय बतौर संगीतकार श्री रामचंद्र टॉप पर थे। लता मंगेशकर टॉप की गायिका, बात रवानी पर थी। पर एक सुबह एक प्रोड्यूसर का फोन आया श्री रामचंद्र को कि सीता अब तेरे साथ नहीं गाना चाहती। सीता मतलब लता मंगेशकर। श्री रामचंद्र ने कहा, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। प्रोड्यूसर ने कहा, मजाक नहीं कर रहा, सचमुच सीता तेरे साथ नहीं गाना चाहती। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तुम ही बताओ। श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम सीता से कुछ नहीं कह पाए, मुझसे ही क्यों कह रहे हो। प्रोड्यूसर ने कहा कि सीता टॉप की गायिका है, उसके नाम से फिल्म बिकती है, तुम दोस्त हो इसलिए पूछ रहा हूँ। श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम सीता से गवा लो, मुझे भूल जाओ। प्रोड्यूसर ने यही किया। श्री रामचंद्र ने लिखा है कि फिर इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। समझ गए कि अब फिल्म इंडस्ट्री में रहना अपमान भोगना है। फिर अपने ही गानों के स्टेज शो करने लगे। कोई 25 बरस तक वह इस घटना के बाद जीवित रहे, इसी मुंबई में रहे, पर फिल्म इंडस्ट्री और सीता को भूलकर। यही वह दिन थे जब लता मंगेशकर बारी बारी हर किसी चौखट को बाहर फेंक रही थी, जिस चौखट के आगे उन्हें सिर झुकाना मंजूर नहीं था। श्री रामचंद्र के बाद वह सचिन देव वर्मा से भी रॉयल्टी के लिए लड़ गई और उनके साथ गाने से इनकार कर दिया। शंकर जयकिशन से भी वह उलझी, राज कपूर से भी उनका झगड़ा हुआ, मसला वही रॉयल्टी। लता मंगेशकर का कहना था कि गाने का एक मुश्त पेमेंट ही नहीं, आजीवन रॉयल्टी भी चाहिए, जैसे प्रोड्यूसर संगीतकार लेते हैं। यही वह दिन थे जब कहा जाने लगा कि लता मंगेशकर किसी और गायिका को आगे नहीं बढ़ने देती, सबको किक करवा देती हैं। उनकी छोटी बहन आशा भोसले तक लता मंगेशकर पर यह आरोप लगाने लगी कि दीदी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। पर सच ये नहीं था। सच ये था कि लता मंगेशकर के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। लता का सुर और लोच सबको मार डालने के लिए काफी था। मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, हर किसी के साथ लता मंगेशकर ही गा रही थी। बाद में नए से नए गायक भी लता के साथ गाने लगे। बाजार लता मंगेशकर की आवाज में कैद था। बिना लता के किसी का गुजारा नहीं था। बारी बारी सभी लता की शर्तों को मान गए। एच.डी. बर्मन, राज कपूर आदि सभी लता मंगेशकर के सामने नतमस्तक हो गए। बाद में लता और आशा भोसले के बिगड़ते संबंधों पर तो सुर नाम की एक फिल्म भी बनी, पर यह तो बहुत बाद की बात है। उस समय तो मुबारक बेगम, सुमन कल्याणपुर, कमल बरोट आदि सभी लता की आवाज के आगे निरंतर थे। बहुत मुश्किल से लता मंगेशकर के साम्राज्य में हेमलता ने एंट्री स्पेस बनाया, पर रविंद्र जैन ने हेमलता का आर्थिक और दैहिक शोषण इतना किया कि हेमलता टूट गई। अब वो अमेरिका में रहती हैं।
फिर कवि कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल भी आई, पर लता मंगेशकर के सुर को कोई चुनौती नहीं दे सका। सब दीदी दीदी का दामन थामे रहे। बहरहाल अब लता मंगेशकर शिवखर पर थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, मुकेश, रफी, किशोर सबकी छोटी बहन बन गई और दुनिया भर के लोगों की दीदी। छोटे बड़े सभी लता दीदी कहने लगे। तो बात हो रही थी लता मंगेशकर के प्रेम प्रसंगों की। श्री रामचंद्र के बाद लता मंगेशकर से राजा साहब डूंगरपुर का नाम जोड़ा। उन दिनों वो भारतीय क्रिकेट के सर्वे सर्वा थे। राजा तो थे ही, लता मंगेशकर का क्रिकेट प्रेम तभी से शुरू हुआ, मरते दम तक रहा। फिर अचानक गीतकार साहिर लुधियानवी और लता मंगेशकर का नाम शुरू हो गया, पर जल्दी ही यह चर्चा थम गई। बात मजरूह सुल्तानी तक आई। उन दिनों लता मंगेशकर बहुत बीमार थी। मजरूह सुल्तानपुरी अकेले शख्स थे जो लता मंगेशकर का हाल लेने रोज लता के पास जाने लगे थे, पर यह शोला भी जल्द ही बुझ गया। तब तक मुकेश, रफी, किशोर सभी विदा हो चुके थे। अब लता मंगेशकर श्रद्धा और गर्व का सबब बन चुकी थी। लोग उन्हें पूजने लगे थे। अब तक एक दो नहीं, पूरी दुनिया लता मंगेशकर की आशिक बन चुकी थी। करोड़ों दीवाने उनकी आवाज के आशिक। वह देवी की तरह पूजी जाने लगी। सरस्वती उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। और ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें भारत रत्न घोषित कर दिया। सचमुच वह भारत रत्न ही है। प्रेम और खुशी बांटने वाली लता मंगेशकर अब सर्वदा के लिए सबके दिल की डोर बन चुकी है। नेहरू युग से लेकर मोदी युग तक की अन्य गायिका। वह एक शेर याद आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लता मंगेशकर वही दीदावर हैं। आप इश्क करते हैं, भारत में रहते हैं और लता मंगेशकर के गाए गीत नहीं जानते, ये सुन नहीं सके तो माफ कीजिएगा, आपसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा।